प्रभु हैं, स्वामी हैं, बचाने वाले रक्षक हैं। फिर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर मौका दिया है कि हम तेरे भवन में आकर तेरी हम स्तुति कर सकें और तेरे वचन पर ध्यान कर सकें। और आज का मौसम बड़ा सुहाना है प्रभु जी, जबकि हम बीते वक्त ठंड से बहुत पीड़ित थे, लेकिन प्रभु आज के मौसम को देखकर, धूप को देखकर हमारा दिल खुश है और आपने हम लोगों पर दया दृष्टि की है। इसके लिए हम तेरे धन्यवाद देते हैं। और जो वचन आप हमसे बुलवाना चाहते हैं वो हमारे लिए, हमारी कलीसिया के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार, हम सबके लिए जो सुनेंगे फेसबुक पर उन्हें भी आशीर्वाद देना और पिता इस वचन को हम शेयर कर सके। आपने खुद का जाओ मेरे वचन को दूसरों को बांटना ताकि बहुत से लोग बचाए जा सके। हर एक ईसाई यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ फिर से कि फिर प्रभु ने मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। और आज का वचन जो पाया था उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 17 अध्याय 1 से लेकर 7 आयत तक। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 8 आयत तक है, उसको हम पढ़ेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरी साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। इसमें तू जीव जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसमें अब से मैं तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत प्रबल करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति से दूंगा कि वे युग युग उनकी निजी भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम 17वें अध्याय की दूसरी आयत पर ध्यान करेंगे। दूसरी आयत पाइए, मैं और आप एक साथ पढ़ेंगे। पहली आयत को पढ़ेंगे एक साथ और पहली आयत पर ध्यान करेंगे। तब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल। वो कहता है मेरी उपस्थिति में चल, मेरे साथ चल। किसके साथ चले हम? ऐसे लोगों के साथ चलेंगे, हम लीडर के साथ चलेंगे। आज परमेश्वर कि लोगों का प्रभु अपने लोगों से एक उम्मीद रखता है कि लोग किसके पीछे चले? परमेश्वर के पीछे चले। किसके पीछे चले? आज लोगों के हाथ में अखबार होगा और धूम में बैठ के अखबार पढ़ रहे सारे लोग कुर्सी डाल के, तो उनका प्रभु कौन सा है? अखबार का प्रभु है। एक एक अखबार का एक एक शब्द तोड़ते। क्यों? प्रभु क्या कह रहा है? अखबार महंगा है या प्रभु महंगा है? नहीं। आज कितना अच्छा दिन प्रभु ने मुझे दिया है कि मैं प्रभु के पीछे चलूं। किसके पीछे चलूं? प्रभु के पीछे चलूं। प्रभु इब्राहिम 99 साल का है। कितने का? 99। आप 99 साल के नहीं, मैं भी 99 साल का नहीं तो खाट में लग जाते। कहाँ लग जाते? सहारा लेकर चलते। किसका सहारा लेकर चलते? डंडी का, बच्चों का सहारा लेकर चलते। प्रभु ने इब्राहिम से कहा है, प्रभु आपसे भी कह रहा है, मुझसे भी कह रहा है, दिनेश तुम मेरे साथ चल। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं प्रभु सबसे कह रहा है, जितने उम्र के उनसे कह रहा है, छोटी उम्र के उनसे कह रहा है। किसके साथ चल? प्रभु की उपस्थिति में चल। किसकी उपस्थिति में चल? अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक के 12वें अध्याय को पढ़े तो प्रभु ने तो इब्राहिम से कहा कि सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। भाई किसके पीछे हो ले? वो परिवार का वंश छोड़ आया, अपनी संपत्ति छोड़ आया, बंटवारा नहीं किया,
हम लोग कहते हैं जी माँ बाप बढ़ जाते फिर झगड़ा होता है संपत्ति का। तो प्रभु ने कहा इब्राहिम तू सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले, मैं दुनिया का तुझे धनवान व्यक्ति बनाऊंगा, तेरे नाम में से जातियां निकलेंगी, तेरे नाम से तेरे के द्वारा वंश उत्पन्न होंगे। अभी इब्राहिम को कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके पास कोई औलाद भी नहीं है। और फिर भी प्रभु कह रहा है इब्राहिम से, इब्राहिम क्या कर मेरे साथ चल। किसके साथ जाना है? यूहन्ना कहता है, यूहन्ना 10 में कहता है यहोवा मेरा चरवा है। और जब यूहन्ना 10 अच्छा चरवा मैं हूं और मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती है, मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती है और मेरी भेड़ें मेरी आवाज को क्या करती है? पहचानती है, सुनती है। इब्राहिम प्रभु के पीछे चल रहा है, इब्राहिम प्रभु की बातों को मानता है और परमेश्वर के उपस्थित में है। जिस दिन में और आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की क्या नहीं है। आप बताओ कि कितने घरों में घटी है भाई? क्यों? बताइए। अगर प्रभु के साथ आप चलोगे, परमेश्वर के साथ बैठोगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलोगे, तो परमेश्वर आपको मुझे इब्राहिम के समान बना देगा। किसके समान बना देगा? मूसा के समान बना देगा। किसके समान बना देगा? याकूब के समान बना देगा, डैनियल के समान बना देगा, जोशुआ के समान बना देगा, मैंने दाऊद के समान बना देगा। ये लोग किसके संग चले थे? किसके साथ चले थे? लोग भूल जा रहे हो। जब तक पत्र प्रभु को देख के चलता रहा, पानी पर चलता गया। मैं नहीं कह रहा, आप ही कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा। जिस दिन मैं प्रभु को देखता चलता रहूंगा, मेरे घर की हर आवश्यकता पूरी होती रहेगी, किसी बात की घटी नहीं होगी। इसलिए भजन का लिखने वाला लिखता है, जवान शेर भूखे रह सकते हैं, यहोवा के साथ चलने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते। इसलिए अगर लोग कहते हैं, मुझसे सभी लोग कहते हैं, पादरी साहब बताकर आया करो। अरे मेरा प्रभु मेरे साथ चल रहा है। खाने पीने की बात नहीं, खाने पीने के यीशु मसीह ने कह दिया, ये तो संसार के लोग चिंता करते खाने पे कि हम क्या खाने पे खरीदते हो। आज लोग है नहीं। इसलिए मैं कहता, मैं उन सेवकों में से नहीं हूं। मैं उन सेवकों में से कि मैं आपके क्या देखूं, किचन देखूं। आज हम प्रभु के पीछे चले। किसके पीछे चले? किसके पीछे? प्रभु ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम सबको निकाल के अपना अपना नाम जोड़ लो, लेडीज अपना जोड़ ले, मैं अपना जोड़ लो। और प्रभु आपसे कह रहा है, तू मेरे किसके पीछे चल? किसके पीछे? प्रभु के पीछे चल। मैं तुझे इन व्यक्तियों के समान बना दूंगा। मैं तेरे जीवन के अंदर भरपूर आशीष ला दूंगा। क्या ला दूंगा? भरपूर आशीष ला दूंगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मैं और आप प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं। भजन संहिता 34 उसकी 5वीं आयत में लिखा है, जितनों ने उसकी ओर देखा उनके कभी मुंह काले नहीं हुए। आप बताइए, मैं बता रहा हूं, इब्राहिम खुदा के पीछे चल रहा है, राजा ने उसकी पत्नी को छीन लिया, क्या भी वो शर्मिंदा हुआ है? नहीं। भजन संहिता 34 की 5वीं आयत, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। क्या पाई? ज्योति पाई। अरे इब्राहिम खुदा के पीछे चल रहा है, कभी उसका मुंह काला नहीं हुआ। खुदा ने जब राजा ने उसकी पत्नी छीन ली तो खुदा रात को प्रकट हो गया। क्या हो गया? कि भाई तूने हाथ गलत जगह डाल दिया। हाथ क्या डाल दिया? गलत जगह डाल दिया है। कहां डाल दिया? गलत। आप जिन कोई सुने ना सुने, आपका प्रभु सुनना चाहता है।
कब सुनेगा? जब तुम प्रभु के पीछे चलोगे। किसके पीछे चलोगे? प्रभु के पीछे चलोगे, यीशु के पीछे चलोगे। और प्रभु ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम तुम मेरी उपस्थिति में चल। उपस्थिति का मतलब यह है, या तो बहुत से लोग यीशु की आड़ में चल रहे दिखाने के लिए, या फिर किसी की आड़ में चल। क्या जब काम पड़ता है तो हमें चर्च की याद आती है, ये आड़ है। क्यों भाई हिमार साहब, आप तो टीचर रहे हो, जब बच्चों के पेपर आते तब किताबें याद आती है। मेरे प्यारे भाइयों, आप और मैं प्रभु के पीछे चले, उसकी उपस्थिति हमसे दूर ना हो जाए। और पतरस कहता है, प्रभु कि तेरे हम कहां क्यों भाग जाए, कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। इब्राहिम जानता है, पतरस जानता है कि भाई प्रभु के पीछे चलने से बड़ी आशीषें मिलती है। मेरे जीवन का कल्याण होगा, मेरे परिवार का कल्याण होगा, प्रभु मेरे घर का उद्धार करेगा। जैसे प्रभु ने जक्कई से कहा, इस घर में क्या आया है? क्या उधार आया है? आज 99.9 अधिकतर लोगों के घर में क्या आता है? क्या है? कर्जे में दबे हुए लोग हैं। फिर भी प्रभु कहता है, हे बोझ के दबे लोगों, किसके पीछे आओ? मेरे साहूकार के पीछे भाग जाओ। कुछ न लोगों, मेरे पीछे आओ। दबाए हुए कंगाल लोग, मेरे पीछे आओ। मैं तुम्हारा क्या करूंगा? उद्धार करूंगा। आप इब्राहिम से सीखो। डैनियल खुदावंत के पीछे चलता है, परमेश्वर के पीछे चलता है, और परमेश्वर ने शेरों का मुंह क्या कर दिया? बंद कर दिया ना। चलने वालों का यह नतीजा है, यह फल है। अगर डैनियल शेरों की माल में ना चलता तो आप और मैं दुआ ही करते रह जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं हम आपके लिए दुआ करें, पहले अपने लिए कर लो। बाबूजी बहुत कहते हैं हम आपके लिए दुआ, पहले अपने लिए कर लो, मेरे लिए बाद में करना। मेरा तो कल्याण है। जो मुझसे कहता है मैं आपके लिए दुआ कर, हिपोक्रेसी। पहले आपको अपने लिए दुआ करनी है। मैं सही कह रहा गलत है? सही बात। अरे आपकी दुआ अपने लिए करो ताकि आपका भला खुद हो। जो नो कहते हैं पाले हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, पहले अपना ही भला कर लो। क्यों? हमारा प्रभु हमें लेके चलना चाहता है, और ये पूरी बाइबल इसी के पीछे है की गई है कि हम किसके पीछे चले? किसके पीछे चले? परमेश्वर के। किसके पीछे? परमेश्वर। यीशु मसीह कह रहा है, मेरी भेड़ें बहुत है, मेरी भेड़ें मेरे पीछे चलेंगी, मेरी भेड़ें मेरे साथ चलेंगी। अच्छा, दाऊद तो यहां तक कहता है भजन संहिता 23, अच्छा चरवा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों के पास बैठ जाता हूं, हरी हरी घास पे बिठाता है। जब प्रभु के पीछे चलेंगे तो हमारे चेहरे पे कभी उदासी आएगी नहीं। आज 99.9 आज हमारे जीवनों के अंदर क्या है? क्या है? क्या है? प्रभु के पीछे चलो भाई। क्यों? और दाऊद प्रभु कहता है, दाऊद कहता है, अगर यहोवा मेरे संग है तो मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है? यहोवा। इब्राहिम सब कुछ छोड़ के चला, प्रभु के पीछे चल रहा है, अभी उसे कुछ नहीं मिला। अब प्रभु क्या कह रहा है? तो मेरे उपस्थिति में चल। किसकी उपस्थिति में चल? मेरे पीछे चल। और प्रभु कहता है, मैं तुझे ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा। अब बड़ी सत्र में अध्याय। और इब्राहिम कहता है, प्रभु मेरे पास तो वंश नहीं है, वहां हुआ है तो एक नौकरानी से हुआ है, एक दासी से हुआ है, वो भी मेरा नहीं है। प्रभु के पीछे चलने से मुसीबत तो आती है, लेकिन प्रभु आपको निकाल के खड़ा कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका मेरा लिंक किससे जुड़ जाए? किससे जुड़ जाए? किससे जुड़ जाए? परमेश्वर से जुड़ जाए। वो मुझे जाने, मैं उसे प्रभु के पीछे चले। आज
मेरा अगर लिंक प्रभु से जुड़ जाए, जिस दिन आपके मोबाइल के टावर चले जाते, सिग्नल चले जाते हैं, फिर देखो कैसे बेचैनी होती है, फिर कहते जल्दी से आया, जल्दी से आया, जल्दी से आया, नाश परेशान होते। आज मेरे और आपके प्रभु के संबंध क्या हो गए अलग। और यीशु मसीह यूहन्ना 15 में कहता है कि तुम, अगर मैं डाली हूं, मैं पेड़ हूं और तुम डालियां हो, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हो। पीछे चलो प्रभु, पीछे चलो। जिस दिन आप प्रभु के पीछे चलने लगोगे, आपके चर्च के अंदर बड़े अद्भुत काम होने लगेंगे। प्रभु आपको इस्तेमाल करने लगेगा। प्रभु की आशीषें आकाश के झोंके से आपके लिए खुल जाएंगी। अरे चलो तो, ये ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी प्रभु मुझसे कह रहा है, जाए तुम मेरी उपस्थिति में चलना। किसके साथ चलना? मेरे साथ चलना। अगर आप बाइबल पढ़ें, पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय को पढ़ें, निकाले जल्दी, पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय और उसकी पहली दूसरी आयत। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे, और सबके सब समुद्र के बीच में से पार हो गए, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। आगे बढ़िए, आगे बढ़ो। परमेश्वर में से बहुतों ने प्रसन्न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत करी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि हम में से कितने बन गए थे। यहाँ पर लिखा है कि हमारे आकाश में बहुत से परमेश्वर है, ढेर हो गए, समझे? आकाश में बहुत से क्या है? परमेश्वर है। ठीक है, इसी अध्याय के अंदर लिखा हुआ है। किसी को मिले तो बताएं। खैर खोल, इसी में आपको एक पहला कुरिन्थियों के 10वें अध्याय में इस आयत पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि आकाश और पृथ्वी में बहुत से क्या है? भगवान है, ईश्वर है। आपका प्रभु यीशु क्या हो? यीशु। अगर हम पवित्र काम उसका 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत को पढ़े, वहां पर इस तरह से लिखा है, उद्धार एक ही व्यक्ति के द्वारा है, और जिसके द्वारा कौन है? यीशु। क्या है? यीशु। 4:12 होगा पवित्र काम उसका 4:12 पढ़िए। किसी दूसरे के द्वारा क्या कहता है? किसी दूसरे के द्वारा क्या नहीं है? उद्धार नहीं। आगे, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं है, कोई दूसरा नाम नहीं है। और प्रभु स्वयं अपनी परिभाषा दे रहा है, स्वयं प्रभु कह रहा है कि भाई मेरे पीछे से ही चलने से तुम्हारा क्या होगा? उद्धार होगा। उद्धार होगा। इब्राहिम सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु के पीछे चल रहा है। किसके पीछे चल रहा है? प्रभु के पीछे चल रहा है। आप और मैं यीशु के पीछे चले। किसके पीछे चलना चाहिए? यीशु के पीछे चले, परमेश्वर के पीछे चले। और प्रभु ने इब्राहिम से क्या कहा? इब्राहिम तू मेरी उपस्थिति में चल और क्या होता जा? सिद्ध होता जा। क्या होता जा? तो ऐसा लगता है जो प्रभु के पीछे चल लो टेढ़े मेढ़े हैं। क्या है? बस सिद्ध कब से होंगे? अच्छा बताओ। हैं? सीधे चल रहे? अरे अपना चाल चलन बदलना है, अपने आप को बदलना है। 100% हमने प्रभु के सामने क्या पढ़ना है? पवित्र बनना है। और जहां पवित्रता है वहां प्रभु है, और जहां पवित्रता नहीं वहां प्रभु नहीं है। ये याद रखना। प्रभु ने इब्राहिम से 2 ही बात कही है? क्या बात की है?
दो बात की, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो। आप बाजार में जाते हैं, क्या सड़ी गली सब्जी लाते हो? नहीं। छाट छाट के लाते। भाई बहनों मिलते हैं, प्याज बड़ी अच्छी छाट के लाते। ऐसा ही वो प्याज की बड़ी याद रहती है। क्यों? आप समझ रहे हो? आप कोई चीज मिठाई लेके सड़ी गली लेके आते हो, तो प्रभु भी सिद्धता को चाहता है, पवित्रता को चाहता है, प्योरिटी को चाहता है। आप चर्च में आए या बिस्तर से ऐसे उठ कर आ गए, बहन जी बताइए क्या करा आपने? भाई बहनों बताइए, भैया मुंह धोया हुआ यहाँ का यहाँ का है, 10 बार शीशे के सामने खड़े हो गए, मुंह को ऐसा दबाया तब जाके सीधा गया। क्यों? 10 बार पोता होगा। आज प्रभु में कह रहा है तू मेरे उपस्थिति में चल रहे और सिद्ध हो। लेकिन मजाक अलग बात है, अगर हम आपसे मजाक करते बात अलग, लेकिन प्रभु आपसे सीरियस कह रहा है, मुझसे कह रहा है भाई तुझे सिद्ध होना है। भाई गंदगी किससे निकलती है? आपके शरीर की गंदगी किससे निकलती? साबुन से निकलेगी। और लोगों के लिए अलग अलग परिवार में अलग अलग साबुन है। किसी के अगर बाई चांस गलती से पादी साहब चले जाए तो वहां पर साबुन की अलग अलग वैरायटी दिखाई देती है। तो फिर मैं सोचता हूं अच्छा कोई इसी से नहा होगा, कोई पियर से नहा रहा है, कोई लक्स से नहा रहा, कोई डब से नहा रहा, कोई कप से नहा रहा। कब तो ही होता है। पुराना जमाना कितना था, कोई शैम्पू नहीं था नहीं। अरे था नहीं, से सिर धो लिया, सनलाइट साबुन तो उससे सिर धो लिया, हो गया। आज प्रभु कह रहा है तू मेरे साथ है, शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तू मेरे साथ नहीं चलता, इसलिए मैं भी तुझसे अलग हूं। मैं भी तुझसे क्या हूं? अलग हूं। मेरे तुम्हारे विचार नहीं मिलते, तुम मेरे साथ नहीं चलते, तुम प्योरिटी में को प्योर नहीं करते। आज हम बात करते हैं मतलब से करते हैं। किसी से अगर बात करते हैं तो मतलब की स्वार्थ छुपा रहता है, लेकिन प्रभु का जन ऐसा नहीं करेगा। प्रभु ऐसा नहीं करता। क्या कह रहा है मुझसे? इब्राहिम से क्या कह रहा है? मुझसे कह रहा है। सब बोले प्रभु मुझसे कह रहा है। क्या बोले? मुझसे कह रहा है कि मैं किसके साथ चलूंगा? किसके साथ चलूंगा? और मैं प्रभु के साथ शुद्ध बनूंगा। क्या बनूंगा? क्या बनूंगा? शुद्ध बनूंगा। जब ये दो चीजें हो जाएंगी आपके चर्च के अंदर, मेरे जीवन के अंदर, प्रभु पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? बनोगे? बनोगे या नहीं बनोगे? अब प्रभु आया था पापियों के लिए आया था। किसके लिए आया था? पापियों के लिए आया था। कुछ लोगों के लिए, अभी बहन जी बोल रही थी, ठुकरायों के लिए आया था। किन के लिए आया था? जो ठुकराए हुए लोग थे, तुच्छ लोग थे। उस प्रभु के लिए ताली तो बजाओ। और फिर से कह रहा है तुम ठुकराए हुए लोग थे, तो मेरे अगर पीछे चले तो मैं तुझे इब्राहिम के समान बना दूंगा। बोलोगे? मैं तुझे मूसा के समान बना दूंगा, मैं याकूब के समान तुझे बना दूंगा, मैं तुझसे बात करने लगूंगा, मैं तुझसे क्या करने लगूंगा? ये प्रेज हालेलुया प्रेज लॉर्ड जो बोलते नहीं अंदर ही अंदर दुआ के समय, ये खुद धोखा दे रहे और अपने आप को धोखा दे रहे। प्योरिटी नहीं है। तभी तो कहते हैं सिस्टर आप चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। आपका पादरी आपको यह सिखा सके कि आपको प्रभु के साथ चलना है। किसके साथ चलना है? मेरे आचरण। इसलिए लोगों ने आजकल अपने हीरो बना लिए। क्या बना लिए? हीरो और जीरो हो गए। हीरो और जीरो। और जैसे उनके हीरो हैं वैसे उनका आचरण हो गया। हमारी जिंदगी का हीरो कौन होना चाहिए? परमेश्वर। हम यीशु के पीछे चले। और यीशु मसीह ने कहा आज मैं जाए के अंदर जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी ठोकर नहीं, वो कभी उदास नहीं होगा,
इब्राहिम कभी उदास नहीं हुआ, कभी पतरस उदास नहीं हुआ, कभी यूहन्ना उदास नहीं हुआ, कभी मूसा उदास नहीं हुआ। जब उसकी कौम नाराज हो जाती थी, क्रोध करते थे, तो उनके बीच में मूसा खड़ा हो जाता था, प्रभु आप ही तो प्रभु हैं जो इनको निकाल के लाए हो, तो इनको निकाल के लाए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु आपसे कुछ नहीं चाह रहा, ठीक है? क्या चाह रहा है? क्या चाह रहा है? उसके साथ चलो, उसके पच्चीनों पर चलो, उसके फॉलोवर बन जाओ, उसकी आज्ञा को मानो, उसके नियम को अपने हृदय पर मान लो। कोई बड़ी परीक्षा है? नहीं। कितनी बड़ी सिंपल प्रभु ने कहा इब्राहिम से, इब्राहिम अभी तो प्रभु ने आपसे मुझसे ये नहीं कहा कि भाई, ये नहीं कहा कि भाई सब कुछ छोड़ के आ जाओ। और हम देखते हैं इब्राहिम सब कुछ छोड़ कर आया। आगे हम देखते हैं, अगर हम प्रभु ने उससे कहा तुझे सिद्ध होना, पहला पत्र उसका पहला अध्याय की 15 और 16 आयत को पढ़ी, वहां पे इस तरह से लिखा है कि तुम पवित्र बनो। अच्छा ये बताओ, किसी के घर में अभी बहन आई है, चंद्र पास आती है, उनके घर में शादी 20 फरवरी की सब पुताई हो गई। मैं गया था उनके घर में, शादी तो अभी दूर है, पुताई कैसे करती? कहीं लिखा हुआ है? बहन जी बुरा मत, उदाहरण दिया आपका देख के सुनील भाई आए, कहीं लिखा है कि भाई कहीं शादी हो तो पुताई होगी? कहीं लिखा है? कहीं लिखा है? कहीं लिखा है भाई कपड़े बनने चाहिए? हैं? एक बाइबल छूने का जिक्र है आपको किसी का? अच्छा कहा है? पता नहीं। भाई में सब लिखा हुआ है। आज प्रभु आपको मुझे शुद्ध करना चाहता है, पवित्र करना चाहता है। और पहला यूहन्ना लिखता है, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय के 7वें आयत कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। मैं जो संसार में रहकर अशुद्ध हो गया, मैंने पाप से जन्म लिया, फिर भी प्रभु कह रहा है कि क्या करें? आप शुद्ध हो जाए। अगर कभी मैं कोई बच्चा नाली में गिर जाए या आपका पादी साहब नाली में गिर जाए, तो लोग आधे से ज्यादा तो कहते बहुत गलत हुआ भाई साहब नाली में, और कुछ ही चंद लोग गिराए उठाएंगे। बहुत को तो ये है कि हमारे हाथ में इन्फेक्शन ना हो जाए गंदगी की वजह से। उस प्रभु से पूछो कि प्रभु ने हमारी गंदगी को दूर करने के लिए अपनी सलीब पर क्या कर दी, ताकि मेरा गंदापन क्या हो जाए? वो मेरे लिए मारा गया है, उसने मेरे लिए अपना लहू बहाया है, ताकि मेरी गंदगी क्या हो जाए और मैं शुद्ध हो जाऊं। ऐसा प्रभु ने मिला। और फिर भी कह रहा है, पतरस लिखता है तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। जब झगड़ा होता है तो बहन जी बता सकती हैं, यही होता है, साड़ी खोल दी जाती है, सब खोल देते हैं। अरे हम तुझे जानते, तुझे जानते, तुझे जानते। प्रभु ने आज तक नहीं कहा मुझसे, प्रभु ने इब्राहिम से नहीं कहा, मूसा से नहीं कहा, याकूब से नहीं कहा। प्रभु को मूसा मिल गया, मूसा मिल गया। कहां मिला था मूसा को? बताओ। चट्टान, जंगल, पानी में। मूसा को कहां मिल गया प्रभु? जंगल में। अरे सिनाई पर्वत पर मिल गया। हाँ सिनाई। ये तो हमारी बाइबल स्टडी है, बहुत लाल पीली कर रखी। ड्रामा ड्रामा। अभी हम संसारिक ज्ञान की बात कर लो, सबको सोने का कीमत मालूम होगी चाहे खरीद ना पाए। अखबार पढ़ने वाले सबसे पहले सोना देखते हैं। पाजी साहब सोना ये भाव है? मैं मुझे क्या बता रहे हो? मुझे क्या बता रहे हो? तो पढ़ते क्यों हुई? संसार आज प्रभु सीनाई पर किसे मिल गया? मूसा को। कभी मूसा से ये नहीं कहा मूसा तू हत्यारा है,
तू डर के मारे भाग कर आया, फिर भी प्रभु मूसा से कह रहा है मेरे पीछे चल। किसके पीछे चल? मैं तेरे द्वारा निश्चय लोगों को निकाल कर लाऊंगा। कितनी बड़ी बात है। या तो खुदावन के साथ चल रहा है, उसके सुसन ने चल्लाकी खरीदी नहीं, लेकिन प्रभु ने उसे कितनी आशीष दी। मैं आपको प्रभु के सामने 100% शुद्ध बनना। क्या बनना है? शुद्ध बनना है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 15 और 16वीं आयत को पढ़िए। हाँ, पहला पत्रस उसका 15 अध्याय उसकी 15वीं और 16वीं आयत। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी वैसे क्या बन जाओ? प्रभु कह रहा है जैसा मैं हूं वैसे तुम भी हो। क्यों भाई? हैं? क्यों भाई? अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। प्रभु लाजर के घर जाता था या टाइम टेबल देकर जाता था। जब उसका मन होता था अच्छा यीशु मसीह को छोड़ेंगे, इसे याद रखना। एलीशा की कहानी सुनी है? एलीशा एक घर में जाता था, टाइम बता के जाता था। हम प्रभु के दासों से प्यार नहीं करते। आपका कोई रिश्तेदार आता बता के आता है, अचानक आता कि नहीं आता? तो देखी कैसे चढ़ जाती है। भाई विनोद सही कह रहा हूं। तब तो हम स्कूटी, भाई विनोद भाई घर में रहते, बगल में रहते, मैं देखता रहता हूं, बुरा माना। और नाटक किसके संग करते हम? प्रभु के संग, प्रभु के दासों के संग। क्यों भाई? क्यों भाई लेडीज लोगों? मैं सही कह रहा हूं। और अगर मायके वाले आ जाए तो औरत अगर लेटी हो तो उछल जाएगी 6 फुट। कितने फुट उठे चलेगी? तो से बोलो भाई। लेडीज को बोलने दो। सिर का दर्द खत्म, कमर का दर्द खत्म, पैरों का दर्द खत्म, गले का भी दर्द खत्म, पैर भैया मामू चाहे ऑटोमेटिक। भाई हमारा प्रभु एक रिश्तेदार होना चाहता है, वो मेरे घर आना चाहता है, मेरे साथ चलना चाहता है, मेरे परिवार में बैठना चाहता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में कहता है कि तुम देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ हूं, मैं तो दरवाजा खोल दे ताकि तू मेरे पीछे चल सके। लेकिन हम प्रभु के पीछे चलना नहीं चाहते। क्यों? आज प्रभु कह रहा है, पहला पत्र उसका पहला अध्याय 15वीं आयत पढ़िए। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है, वैसे तुम भी क्या बोलो? इब्राहिम से प्रभु ने क्या कहा? तुम मेरी उपस्थिति में क्या हो? शुद्ध पवित्र बनो, ताकि तेरे अंदर कोई भी कपट ना हो, कोई भी चलाकी ना हो मेरे पति ना लोगों के प्रति। अबे ज्यादा से ज्यादा लोग तुम्हारा पैसा तो मारेंगे, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें लोग पूछेंगे तो नहीं। क्यों? बोलो भाई। लेकिन प्रभु के साथ प्योरिटी को लाए, शुद्धता को लाए, ताकि हमारे जीवन में कोई ऐसी बात ना हो जिससे हम प्रभु को अलग करें। पहला गुण क्या है? तू अपने परमेश्वर से अपने समाज क्या करना? प्रेम करना। यह है इब्राहिम से प्रभु यही कह रहा है, तो इब्राहिम मुझसे प्रेम कर। और प्रभु क्या कहता है इब्राहिम से? अगर आप उसके देखिए, जब उसके घर में इजाक पैदा हो गया तो प्रभु कहता है इब्राहिम क्या तू मुझसे प्रेम करता? कहता हाँ प्रेम करता। हाँ तो अपने बच्चे के बलिदान चढ़ा दे। आप सब कहते हैं, मैं भी कहता हूं, हम प्रभु से क्या करते हैं? बोलिए क्या करते हैं? इधर से आवाज नहीं आ रही। क्या नाश्ता लेकर खिलाओ इन्हें? क्या करते हैं? तभी तो 10 रुपए लाए। बजाओ ताली। प्रभु से हम 10 रुपए का प्रेम करते हैं, कोई 20 रुपए का। इब्राहिम के लिए सबसे ज्यादा प्रेम क्या था? उसका बेटा था। यस। और उसी को चढ़ाने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। हम धोखा रखते हैं।
है। आज हमारे जीवन के अंदर बहुत चालाकी घुसी हुई है। और प्रभु क्या कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला तुमसे प्रेम करता है, पवित्र है, वैसे तुम भी क्या करना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब देने का नंबर आता है तो सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं हम, कौन सा, वो 10 का नौकरी फटा भी नहीं कहीं चले तो चर्च में चलेगा। कहाँ चलेगा? कि हमारा प्रभु माफी मांग ले, प्रभु से माफी मांग ले, और खुदा के साथ ठट्टे मत उड़ाओ। और प्रभु इब्राहिम से कह रहा है, मेरी उपस्थिति में चल, मेरे साथ चल। इब्राहिम, तुझे शुद्ध बनना होगा, मेरे सामने पवित्र बनना होगा, जैसे मैं भी पवित्र। अगर पवित्रता नहीं है तो तू मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा, फिर तुम भटकते रहना, फिर दुआ करवाते रहना। आपने देखा होगा, व्हाट्सएप पे आया होगा, दुआ करने वालों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। इतना रुपया गरीबों में बांट देते तो कितना अच्छा होता भाई। आप बताओ, आप मेरी बात को समझ रहे हो? कमाया तो उन्होंने यही है। ये जो बिलीवर आ गए, ये आपको लूट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं। आप कहीं मत जाओ, आप 2 शब्द को लेकर चले जाओ, 2 बातों। आपको किसके पीछे चलना है? परमेश्वर के। किसके सामने चलना है? किसके सामने चलना है? ठीक है। आप पादरी तेरे साहब को अपना आदर्श मत मानो। आप बहुत लोग कहते हैं, पादरी साहब जब से आप आए हो हमारे घर की हालत सुधर गई, आपने जब से दुआ करी हमारी हालत, बहुत अच्छी बात सुनी खुदा ने। लेकिन आप हमें अपना आदर्श मत मानो। आपका आदर्श कौन है? परमेश्वर। कौन है? यीशु। कौन है? यीशु। कौन है? यीशु है। कौन है? यीशु है। कौन है? यीशु है। और उस यीशु के पीछे चलिए, ताकि आप आइए मेरे सामने एक आयत को पढ़े। पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय, उसकी 3री आयत। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर से पहचानता है। क्या कहता है? जो प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु से क्या करता है? पहचानता है। क्या करता है? पहचानता है। आपको प्रभु पहचान। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि अच्छा चरवा मैं हूं, और अच्छा चरवा अपनी भेड़ों को क्या करता है? पहचानता है। तो आप मुझे पहचाने। और प्रभु इब्राहिम को पहचानता था। पहला कुरिन्थियों, मैंने जो आयत बता रहा था, प्रभु ने मुझे याद दिलवा दिया। 8 की 5 है। 8 की 5 पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय। थोड़ी बहुत बाइबल स्टडी अच्छी कर लो आप, ठीक है? देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। सब पढ़िए। अर्थ भी, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर से बहुत से प्रभु है। अब 4थी आयत को पढ़िए। अब 4थी आयत को पढ़िए भाई। के सामने बड़ी हुई वस्तुओं के विषय में जानते हैं कि जगत में कोई परमेश्वर नहीं है। और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर एक को छोड़ कोई भी परमेश्वर नहीं। कोई भी परमेश्वर नहीं। कोई। अब वो कौन है? यीशु। कौन है? अब यीशु के पीछे चलो। जो लोग यीशु के पीछे चले, एक स्त्री यीशु के पीछे आई, मरकुस का इंजील उसका 5 अध्याय, मैं पढ़वाऊंगा नहीं। 12 साल से क्या थी वो? पीड़ित थी, बीमार थी। क्या कहती है? अगर यीशु को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आप यीशु के पीछे ना चल के लोगों के पीछे, तभी तो ताने पड़ते हैं। क्यों? अब यीशु के पीछे चलो। यीशु आपको चरकाई भी देगा, आशीष भी देगा, आपके घर का भी क्या करेगा? उद्धार करेगा।
मेरे प्यारे, मेरा प्रभु बहुत बड़ा है। मती की इंजील उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में प्रभु क्या कहता है? जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। इब्राहिम से एक ही बात कही थी प्रभु ने, 2 बात कही। इब्राहिम, अगर तू मेरे पीछे चल रहा है तो तुझे शुद्ध भी बनना, तभी तो मैं तुझको अपना दर्शन देता है। अगर दर्शन, देखिए मन मुटाव कहां आता है? अच्छा बताओ भाई, अगर 2 जन भाई विनोद है, आप हम बोल रहे, मन मुटाव कहां आएगा? जब विचार न मिले, नहीं, जब हम चल्ला की खेलने लगे। यही तो है भाई, किसी को हम नीचे दिखाने लगे, किसी से हम अपना फायदा उठाने लगे तो मन मुटाव जब होता है। मेरी सोचती है तब विचार मिलेंगे। प्रभु ने ये कहा, इब्राहिम तेरे अंदर एक शुद्धता होनी चाहिए। अगर तेरे अंदर शुद्धता है, तेरे अंदर अगर पवित्रता है, मैं तुझे रोज दर्शन दूंगा। जब तक अदन की वाटिका में शुद्धता थी तो इब्राहिम प्रभु रोज मिलने आता था। आगे बात, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मैं अंत के समय में तुम्हें दर्शन दूंगा। तो आप बताइए, हमारे जीवन में शुद्धता है? ये दुआ करने वाले लोगों, अब बोलो भाई, तो कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर क्या है? कमी है, कपट है। प्रभु के साथ, किसी के साथ नहीं। हम किसके साथ खेल रहे हैं? इसलिए मैं दर्शन दूंगा। प्रभु कहता है कि मैं अंत के समय में तुम्हें दर्शन दूंगा। तो क्यों नहीं प्रभु से कहते? बड़ा अफसोस की बात है मेरे प्रभु, बोलिए भाई, कि मैं तेरे साथ नहीं चला, मैंने कपट रखा, अभी दर्शन नहीं मिला, इसलिए दर्शन नहीं मिला। मेरे प्यारे भाइयों में, आज प्रभु उस व्यक्ति को पसंद करता है तो यहोवा के साथ चलना। बस 2 कोई बड़ी ऐसी बात तो नहीं बताई, ठीक है? कोई हथौड़ा तोड़ने, प्रभु हमसे पत्थर नहीं तोड़वा रहा, प्रभु हमसे सोना चांदी नहीं मांगा, प्रभु हमसे पैसा नहीं मांगा। इस समय प्रभु हमसे 2 बात कह रहा है। इब्राहिम से कह रहा है, मां इब्राहिम के मात्र कह रहा है, इब्राहिम तुझे मेरे साथ चलना। और चर्चों में उन्हीं की वैल्यू है। आपके चर्च में बता गरीब लोग हैं, 1-2 को छोड़ के, अगर जिस चर्च के अंदर पैसे वाले हैं उनकी ज्यादा वैल्यू है, गरीबों को कोई नहीं पूछता। चाहे आप कितने भी अच्छे हो, आज कोई इंटेलिजेंट को कोई नहीं पूछता, पढ़े लिखो को, तभी वो मोबाइल में चला चला के अपना समय पास कर रहे हैं। आप समाज में भी देख लो, समाज में भी देख लो, ठीक है? आज समाज में भी ऐसे है, पैसे वालों का सब कुछ है। क्यों? सब लोग सब पैसे वाले के पीछे भागते हैं। लेकिन मेरा प्रभु आपसे कह रहा है, जिसने लूका 4 में कहा था, मैं कंगालों को बचाने के लिए आया, मैं उनका उद्धार करने के लिए आया, ताकि वो मेरे पीछे चले। क्या करें? मेरे पीछे चले, मैं उनको प्योर दूंगा। अब भी समय है मेरे प्यारे भाइयों बहनों जागने का। आज से 70-80 साल पहले प्रभु ने हमें कहां से निकाला है, और अब भी नहीं जागे, फिर आपको मुझे उसी गुलामी में जाना पड़ेगा, मनुवादी में जाना पड़ेगा। आज लड़ाई इसी बात की हो रही है, और लड़ाई कुछ नहीं है, फिर से वो चीज को लाना चाह रहे हैं। और प्रभु कह रहा है, तुम मेरी उपस्थिति में चल। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25 अध्याय की 7वीं आयत को पढ़िए, प्रभु क्या कहता है देखिए। फिर हम देखते हैं प्रभु आपसे मुझसे क्या कहेगा। अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। हाँ, कितने वर्ष के? 175 वर्ष तक प्रभु के साथ चलता रहा। 99 से और 175 घटाओ तो कितना भाई है? 76 में हमारा तो खत्म। मकसद क्या है? क्या है? क्या है मकसद? क्या है? अगर आप घर बैठ के एक वादा करके जाओगे, साल में कितने दिन होते हैं? 365। आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5वां अध्याय बैठ के घर पढ़ना,
पढ़ोगे? जी। पढ़ना सब, फेसबुक के भाई लोग बहनों लोग पढ़ना। एक व्यक्ति हुआ हनुक, जी। उठा लिया गया। जो उठा लिया गया, वो खुदा के साथ साथ चल, और जब खुदा उसके से प्रसन्न हुआ तो खुदा ने उससे क्या कर लिया? जिंदा कर लिया। तो कहीं ना कहीं हम खुदा को प्रसन्न नहीं कर रहे, लोगों की क्या लगा रहे हैं हम? मक्खन लगा रहे हैं। तभी तो अमूल क्या हो गया? क्या हो गया? मक्खन लगा रहे हैं। पाली साहब के मक्खन लगा रहे हैं। और पाली साहब के मक्खन क्या लगाओगे? पाली साहब का चेहरा तो ऐसी चिकना है, बिना मक्खन खाए हुए। देख लो भाई, जवानों को फेल कर रहा हूं, ठीक है? तुम तो फेयर लवली लगा कर आए हो, हैं? अरे प्रभु को खुश करो, और प्रभु कैसे खुश होगा? उसके साथ चलो और प्रभु के सामने क्या बन जाओ? क्या बन जाओ? पवित्र शुद्ध हो जाओ, ताकि प्रभु, ठीक है, आपके बीच में पाया जाए, मेरे बीच में पाया जाए, और प्रभु हमारे बीच में। देखिए, प्रभु उपस्थिति में जब प्रभु के साथ चलोगे, आपके पास पैन है तो नोट कर लीजिए प्रभु क्या कहता है। देखिए, पहली बात, मैं तुझे बचाए रखूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक निकाले 17वां अध्याय, प्रभु क्या कहता है? देखिए, है 17 अध्याय को निकालिए, उत्पत्ति 17 अध्याय, ठीक है? सो 17 अध्याय, हाँ, पहले मैं बता रहा हूं आपको। सो 17वें अध्याय की वहां पर प्रभु क्या कहता है इब्राहिम से? मैं तेरे साथ क्या करूंगा? वाचा बांधूंगा। और क्या कहता है यहां पर? कि मैं तुझे बचाए रखूंगा। क्या रखूंगा? बचाए रखूंगा। समझे? हर मुसीबत से बचाएगा प्रभु। मिल गया आपको? है? सो मैं तुझे हर जाति से बचाए रखूंगा, हर मुसीबत से बचाए रखूंगा। ऐसा प्रभु कोई है? कौन बचाएगा आपको? प्रभु है। 10 की 17 की 10 लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, आप पढ़िए भाई। हाँ, मैं तेरे साथ बांधे हुई वाचा इसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को प्रभु आपको बचाए रखेगा। दूसरी चीज, आपसे वाचा बांधेगा। है कोई वाचा? आपके परिवार के लोग वाचा बांधते हैं, और कब तोड़ते हैं? लाश मुंह बनना है। काका, आपका भाई ने कह दिया, किसी के भाई ने कह दिया, बहन ने कह दिया, हम अपने परिवार पे बड़े कूदते हैं, तो हमारा परिवार कौन होना चाहिए? यीशु। और कौन धोखा देगा? मिसेस डेविड। कौन देगा? प्रभु या यीशु? या अपने लोग? अपने लोग है। तो वाचा कौन बांधना चाह रहा है? प्रभु की वाचा धोखी नहीं है, बस जाओ उससे वाचा बंधवा लो। उस प्रभु के लिए तारे को बचा लो। हम के लिए, हम कंगालों के लिए प्रभु हमसे क्या बांध रहा है? वाचा बांध रहा है। कब बांध रहा है? जब मैं उसके साथ चलूंगा। और क्या कहता है? मैं ऐसी वाचा बांधूंगा, तुझे मैं कभी कंगाल होने, तुझे परेशान, मैं तुझे कभी दुखी, मैं तुझे कभी रोने नहीं दूंगा, मैं तुझे किसी बात का मोहताज नहीं हूं। मैं ऐसी वाचा बंधवा लो प्रभु से। वैसे प्रभु ने वाचा बांधी है कि जहां तू जाएगा, मैं तेरे साथ जाऊंगा, मैं तेरे कार्य को सफल करूंगा। आप कितने दिन चर्च के अंदर बड़ी आफतें आई हैं, फिर कहते पादरी साहब को नहीं बोलना चाहिए। तो किसके संग? आपके साथ प्रभु था या मेरे साथ था? बोलो भाई। बैटरी डाउन हो गई, प्रभु चार्ज करेंगे, कभी नहीं चार्ज कर, कभी नहीं समझ कर। किसके साथ था? आपके साथ। प्रभु अगर आपके साथ में वाचा बांध दी, तो आपके घर में किसी बात की कमी नहीं होगी। ऐसी बड़ी बात कहता है, मैं तुझसे क्या बांधूंगा? वाचा बांधूंगा। प्रभु से कहो, प्रभु मेरे साथ में आकर वाचा बांध।
तुम मुझे बचाओ, हैं? आप मुझे बचाएंगे, आप मेरे साथ रहेंगे। ठीक है, प्रभु कहता है। आगे प्रभु तीसरी बात कहता है, परमेश्वर ने उससे कहा, तीसरी आयत को पढ़िए, देखिए तीसरी आयत। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा हाँ। और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया। देख, परमेश्वर के सामने गिर गया। परमेश्वर चाहता मैं उसके सामने क्या हूं। प्रभु आपसे बातें करेगा। कौन बात करेगा? प्रभु के सामने बैठ जाओ। प्रभु के सामने अगर वाचा बांधेगा तो प्रभु आपसे क्या करेगा? आज लोगों के पास बात करने के लिए समय नहीं है। मैं सुनी बात कह रहा भाई, रिश्तेदार पहले शादियां होती थी तो महीने पहले आ जाते थे रिश्तेदार। कितना समय था? समय तो वही है, हम बदले, समय नहीं बदला। क्यों भाई? हम बदले, समय बदला है? हम बदले। नहीं, समय बदल गया। लोग क्या कहते हैं? समय की मार है। अबे इंसान की मार है, समय की मार नहीं है भाई। हम कल पिंकू के साथ गया था, बड़ी बात बोल रहा था। हम ऐसे देश के अंदर हैं जिसमें 3 मौसम होते हैं। कहीं किसी देश में नहीं होते, हमारे देश में, बहुत से देशों में नहीं होते। खुदा ने कभी मौसम, कभी समय बदला? जाड़ा हमेशा पड़ा, गर्मी हमेशा पड़े, हैं? और उसके बाद क्या आता है? बरसात। तो कौन ये चीजें बदली है? हम बदल गए, हम बदल गए। प्रभु उसके सामने गिर जाओ और प्रभु आपसे क्या करेगा? प्रभु ने इब्राहिम से कहा, मैं तुझसे हमेशा क्या करूंगा? प्रेम का बातें करूंगा। क्या करूंगा? और आज हमसे कहते हैं, प्रे फॉर मी। हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, जैसे दुआ का ठेका उन्होंने ले लिया। दुआ का ठेका हमसे कहते हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। पहले अपने लिए करो ताकि आपकी शुद्धि हो जाए। हमारे लिए तो प्रभु खुद हमारे से बात करना चाहता है। और इसे प्रभु के लिए तारीफ तो हो जाओ भाई। हमारा प्रभु जो कि हम कुछ नहीं है कोई? हम हैं? कुछ नहीं है। और फिर भी प्रभु कह रहा है, मैं तुझसे क्या करना चाहता हूं। क्यों? मैंने तुझसे क्या बांधी है? वाचा बांधी है। क्या बांधी है? वाचा। और यीशु मसीह कहता है, मेरी आवाज भेड़े क्या करेंगी? मेरी आवाज सुनेंगी। मैं तुझसे वाचा बांध। अरे सुनो, कल मैं रात को, बुरा मन है, रात अगर आप जाएं और यूट्यूब पर जाएं, फेसबुक पर जाएं, मैं रात के 1:30 बजे तक किसानों का वो सुनता है। फिर मैं कहा, प्रभु कल संडे है, आखिर टाइम से खोलना, टाइम से खोल। और कोई कह सकता है कि नींद के झोंके आ रहे हैं और जोश आ रहा है कि प्रभु हमसे क्या करता है? बात करता है, बाचा मांगता है। आपने कभी एफडी फिक्स करी? एफडी बनवाई है तो बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं? पूरा सन्नाटा छा गया, मुझे नहीं चाहिए। कम से कम खाना तो बोलो भाई। बैंक वालों, नहीं तो प्रभु हमारे लिए बॉन्ड बनकर आया है। क्या बन के आया? कितना संचालक लोग हैं कि भाई साहब कहना कहते कि बाद में पैसा दे दो। कागज तुम तो बोलो। प्रभु हमारे साथ क्या मानना चाहता है? बॉन्ड देना चाहता है, एक चेक देना चाहता है, एक वाचा देना चाहता है कि मैं तुझसे क्या करूंगा? बात कर। देखिए आमोस की पुस्तक, उसका 30 अध्याय की 30वीं आयत। आमोस अंडरलाइन कर लेना अपनी बात। और प्रभु क्या कहता है? जब 2 व्यक्ति एक बात के लिए सहमत होंगे तभी प्रभु उनसे भाषा मांगता है। क्या करता है? आमोस की पुस्तक है, ये डैनियल के बाद की किताब। डैनियल के पास जाएंगे, होशू के बाद है, होशू के बाद है। और ये 3 क्या है? 30 अध्याय की 30वीं आयत। यदि 2 मनुष्य परस्पर हाँ, 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति कौन है? प्रभु है, और दूसरे हम हैं। अगर सहमत नहीं होंगे तो एक साथ नहीं चल सकते। और हम प्रभु से वाचा मांगते हैं। क्या मांग ले? वाचा। मेरे प्यारे भाइयों में क्यों कितनी बड़ी बात है।
तो हम प्रभु से क्या करें, वाचा बांधें। ठीक है, आगे पढ़ नहीं पढ़ना। तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? एक साथ चल सकेंगे। आमोस पेज नंबर बोल दो भाई, सब निकाल ले। हाँ 1067 वन क्या 1067 निकालो भाई। हाँ अब सब एक साथ पढ़ेंगे। देखिए आपके लिए मेरे लिए लिखा है, क्या कहता है कि दो व्यक्ति एक साथ सहमत नहीं होंगे तो चल सकते हैं नहीं। प्रभु मैं आपके साथ चलने के लिए सहमत हूं, प्रभु मैं आपके सामने शुद्ध होने के लिए सहमत हूं, लेकिन आप मेरे साथ क्या करें, अच्छा मुझे बड़ी आफत से बचा, आप मेरी प्रार्थना को सुनना। और आज क्या कहते हैं, प्रार्थना करने के लिए हमें कॉल करें। बस कॉल तो जब भी करोगे जब प्रभु आपके साथ क्या कर लेगा, वाचा बांध लेगा। भाषा बांध लेगा। भाषा प्रभु आपकी सुनेगा, प्रभु कहेगा बोल तेरा बंदा सुनता है। भाषा बांधना चाहता है। मैं उनमें से नहीं हूं जो आपको कहानी किस्से समझ सुनाऊं, मैं आपको बाइबल की बातें बताना चाहता हूं। तो आप प्रभु के साथ सहमत हो जाए, सहमत करना चाहता है। और क्या कहता है, मैं इब्राहिम मैं तुझसे भाग करूंगा। किससे? किसी को प्रभु ने ये नहीं कहा रखा स्पेशल किसी को चुना। ठीक है, प्रभु आपसे बात करना चाहता है, मुझसे बात करना, लकीर से साथ, काका से, राजकुमार का रखा है, विनोद भाई से, ये जो बैठे सब लेडीज जितनी बैठी है, मैं सबके नाम नहीं जानता। अभी मैं फादर के यहाँ बोलने गया, वैसे लोग कहते हैं फादर साहब हमारी नौकरी की बात करो, चाहे वहां जाने के लिए नहीं है, वैसे नौकरी बात करो, तो पता लग गई हंस रहे हो। आज क्या करेंगे? मैंने वहां पर यही बात की, प्रभु हमसे प्यार करता है, प्यार करता है। आज खुदावंद चाहता है कि हम प्रभु से एक ही बात है, प्रभु मुझसे प्यार कर, आप मुझसे बातें करें। क्या करें? मुझसे बात करें। कितनी बड़ी बात है, हम किस लायक है प्रभु हमसे बात करेगा? वो मेरे लिए आया है, आपके लिए आया है, बात करने के लिए है, बड़ा चाहता है। आगे क्या कहता है देखिए, परमेश्वर है तेरा वंश बढ़ाऊंगा। क्या कहता है? मैं तेरा वंश बढ़ाऊंगा। दूसरी आयत में कहता है मैं तेरा वंश बढ़ाऊंगा, है तेरा। आज वंश बढ़ते हुए कि हमें पसीने आ रहे, क्या है, खर्चा सामने। जब वंश बढ़ेगा क्या बढ़ेगा? तो पसीने आएंगे। जाड़ों में भी पसीने आ रहे, मैंने लोगों के जाड़ों में पसीने अपनी आंखों से देखे। क्यों देखे? उनका संबंध किससे नहीं है? परमेश्वर से। उनका संबंध प्रभु ने उनसे वाचा नहीं बांधी। आज परमेश्वर चाहता है हमारा वंश कितना भी बढ़ जाए, उसका बोझ प्रभु उठाएगा, उसकी सारी जिम्मेवारी हमारे प्रभु की होगी, हमें आशीष देगा। और प्रभु इब्राहिम से कहता है मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ चलें। भजन संहिता 16 उसकी 15वीं आयत, भजन संहिता 16 की 11वीं आयत, 16 की 11वीं आयत। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, हाँ तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। ओहो प्रभु, अगर मैं तेरे पीछे चलूंगा, इब्राहिम ने कहा प्रभु तेरे पीछे चलने से मेरे जीवन में क्या गई? अब भरपूरी आई है। ठीक हो गए, पादशाह के पास कहां से आए? अरे प्रभु के पीछे चलने से भरपूरी है। आज अपने पुराने टाइम को याद करना, आपने मम्मी दादा परादा याद करना। हमारे आज हमें से हमारे माँ बाप का, हमारे दादा दादी का, वो प्रभु के पीछे चले और प्रभु उनकी भरपूरी करी। ये उनके द्वारा में मिला। लोगों के पास घर नहीं थे। मैडू में, अगर मैडू का कोई आया है, कोई है मैडू में, एक सुमन लड़की नर्स बनी है मैडू में, सुमन। उसकी एक गवाही है, पादी साहब
कि हमारे घर में एक झोपड़ी थी और मैं प्रभु का जो बता रही थी उसकी आंखों से के परिवार के आंसू गिरे। जब से हम प्रभु के चरणों में आए प्रभु ने हमारी काया क्या कर दी, भरपूरी है। क्या है? और आज हम क्या कहते हैं, मेरा मकान, मेरी बीवी, ये पड़ोसी के किसके रोएंगे? ये हमारा मकान, ये हमारी संपत्ति। अरे भरपूरी का देने वाला कौन है? परमेश्वर। हम भूल गए। और कहता है तुझे किसी बात की क्या होगी, नहीं होगी। किसने लिखा? दाऊद ने लिखा। वो जंगल में था। कहां था? जब उसे बुलाया गया, वो कहने ब्यूटी पार्लर नहीं गया था। जब हम कहीं जाते हैं तो देना पैसे, हम जाएंगे मेकअप करिए, बोल वाला अच्छा ब्यूटी पार्लर आया है। जेब आदमी की जेब पर क्या आ गया? क्या आ गया है? देखिए दाऊद से पूछो, सैमुएल के पास ऐसी आ गया। और फिर लिखता है तब वो तेरे साथ चलने में क्या है? भरपूरी है। लोग बताते हैं फादी साहब कि जब शादी होती है तो 15-15 हजार का क्या होता है? मेकअप होता है, लड़की वाले करवाते हैं। और शादी में क्या देते हैं? 500 का। तो प्रभु 500 का, और ब्यूटी वाला कितने का है? 15,000। तो ब्यूटी वाला खुदा है, वो चेहरे को भी उसने कैसा बना दिया, लोथ पूत के पता नहीं लगता, थोड़ी देर के लिए, उसके बाद पता लगता है तू वही है। आज हम प्रभु को भूल जा रहे हैं और प्रभु के जीव, प्रभु के साथ चलने से क्या है? भरपूरी। देखिए विधवा थी, उसके घर में मुट्ठी भर क्या है? आटा। अब एलिया के पीछे चलने लगी, भरपूरी का आनंद। अरे प्रभु के साथ चलने से भरपूरी का आनंद है। इब्राहिम जानता है, मूसा जानता है, याकूब जानता है, डैनियल जानता है, जो आग में डाले गए। अरे यूसुफ जानता है जेल खाने में, और जब वो जो राजा के यूसुफ जो उसके याद जो दरोगा था उसके संग था, वो जानता था। उसने देखा कि यूसुफ जो काम करता है उसके कार्य क्या होते हैं? सफल होते हैं। उसने ये जाना कि यूसुफ के साथ कौन है? परमेश्वर। अब दुनिया जाने, मैं दावे से कहता हूं यीशु मेरे साथ है और यीशु मेरे कार्य को सफल। जब लोग कहते हैं तो है कि बहुत अजय लहरी के चर्च में चंगाई, सब ड्रामा था। चंगाई मिलती तो सेंट मार्क चर्च में मिलती है, और सेंट मार्क चर्च के उभे के द्वारा मिलती है दावा। और जिसके लिए प्रभु ने जिसके लिए हमने दुआ करी, तो दुआ का वार खाली नहीं गया। दुआ का वार तीर खाली नहीं गया। प्रभु हमारे साथ। और मैं प्रभु के सामने कहता हूं, प्रभु तेरा निकम्मा बहुत दास बहुत निकम्मा है, बहुत निकम्मा है, लेकिन फिर भी आप मुझे अपने साथ लेके चलते हैं, कभी छोड़ते नहीं। कुछ नहीं मेरे पास। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है कि प्रभु के साथ चलो। ठीक है, निर्गमन 1-2 आयत को पढ़ के हम खत्म करें, समय बहुत लंबा है, लेकिन प्रभु के साथ चलना मेरे प्यारे भाइयों, उसके साथ सिद्ध होना। प्रभु आपके साथ वाचा बांधेगा। क्या बांधेगा? किसी बात की कमी नहीं आने देगा, आपको उदास नहीं होने देगा, दुख में आपका साथ देगा। जब दुख आता है तो रिश्तेदार फोन बंद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ओह बैटरी डाउन हो गई थी, ओह है तो स्विच ऑफ कर लेने। लोग कहते मेरे प्यारे भाई, क्यों कि हमसे कोई मांग लेना, लेकिन प्रभु का फोन जरूर खुला है। वो कहता है मेरे कान तुम्हारी तक लगे हुए हैं, तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारी सुनूंगा। हो सकता है पादे साहब आपकी ना सुने, लेकिन प्रभु आपके लिए मदद करने के लिए किसी ना किसी को क्या कर देगा? खड़ा कर देगा, भेज देगा। ये बात सही है। अगर प्रभु के पीछे चलने, वो चाहे आपके साथ कुछ भी करे,
लेकिन प्रभु के साथ चलना मत छोड़ो, ठीक है? खुदा करे हम प्रभु के पीछे। आइए हम पढ़े निर्गमन उसका 33 से 12 से 16 तक पढ़े, जल्दी से पढ़े। हाँ सब पढ़े। हाँ मूसा ने यहोवा से कहा, हाँ सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल। क्या कहता है? यहोवा ने कहा इन्हें लेके चल, और मूसा कहता प्रभु नहीं, तू बता हमारे आगे अभी कौन चलेगा, हमारे आगे आगे कौन चलेगा? आज हम लीडर बनते हैं। लीडर गड्ढे में गिरा तो हम भी क्या करें? गड्ढे में इजाई को फिर घर से बैठ के पढ़ना आराम से। क्या आगे पढ़ रहेगा? पढ़। हाँ परंतु यह नहीं बताया हाँ। कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। हाँ। तो भी तूने कहा है, तेरे नाम मेरे चित्त में बसा है। ओहो, बुरा मत मानना, दिल दे दिया हमने किसी को। और प्रभु ने अपना दिल किसे दे दिया? अरे हमें दे दिया। क्या दे दिया? हम कहते हैं, संसार के लोग क्या कहते हैं? हमने दिल, बोलो भाई सन्नाटा कैसे आ गया? मैं कहते नहीं भाई, लगे सहमत हो मेरी बात से? काका सहमत हो? विनोद भाई बोलो, क्यों भाई? कहते हमने दिल दे दिया, दिल दे बैठे। अब प्रभु क्या कहता है? मैंने दिल दे दिया कि तू मेरे दिल में क्या है? बसा हुआ है। कितनी बड़ी बात है, उसके लिए ताली तो बजाओ। जो दिल दे बैठा हो वो उदास बैठा है। जो दिल बैठा है, आदमी हो चाहे हो रहा, तो वो है, वो क्या है? उदास बैठा, उदास। क्या बैठा है? जोर से बोलो, उदास बैठा। लेकिन प्रभु ने हमारे लिए अपना दिल दे बैठा है। फिर कहता है कि तेरे दिल को, मेरे दिल में तेरे लिए दिल में नाम बसा है। कितनी बड़ी बात कहता है? आप ट्रेन में जाएं, बस में जाएं, हजारों दिल बने रहते, तीर लगे रहते हैं। प्रभु ने आपके अपने दिल में अपना हरा नाम बसा रखा है। हमारा हाथ में अपनी सखेल बना रखी है, अशाय में लिखता है। उस प्रभु को भूल गए। और प्रभु का दास कहता है, प्रभु तूने ये नहीं बताया तेरे मेरे साथ कौन चलेगा, कौन चलेगा? आज दुनिया कहती पैसा पैसा। आज संसारों में लड़ाई पैसे की है। पैसा साथ नहीं देगा। अगर पैसा साथ देता तो हॉस्पिटल में कोई नहीं जाता, मैं मरता नहीं, समझे? पैसे से आप मरीज को ठीक कर लाते। क्यों भाई? पैसे पर बड़ा घमंड करते हैं। पैसे वाले सुन लो, पैसा साथ में जाएगा। साथ क्या जाएगा? प्रभु जाएगा, प्रभु की आत्मा जाएगी। और प्रभु क्या कहता है? देखिए पढ़िए। और अब तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त पे बसा है, और तुझ पे मेरा अनुग्रह की दृष्टि है। किसकी दृष्टि है? जो तुम पे दिल दे बैठे हो, उसकी अनुग्रह की दृष्टि। बाद में धोखा मिलेगा, धोखा। तभी तो कहते हैं, औरत बोलती है, शुरू में बहुत सीधी रहती है, बाद में कहती है तुझसे शादी करके तो मैंने अपना जीवन क्या कर लिया? बर्बाद कर लिया। लेकिन प्रभु के साथ चलने से हमारा जीवन बर्बाद नहीं होगा। हमेशा खुश रहोगे, हमेशा आनंद रहेगा। कितनी बड़ी बात प्रभु कहता है। आगे पढ़ बेटा। हाँ। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, हाँ, तो मुझे अपनी गति समझना। ओहो प्रभु मैं आपकी गति को देखना चाहता हूँ, आपके पद चिन्हों पर चलना चाहता हूँ, आपके आगे आगे चलना चाहता हूँ, आगे पीछे, सॉरी मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलना चाहता हूँ। जब देखिए ग्रेवयार्ड में लेके जाते हैं तो पादे के पीछे लोग चलते हैं, तो लोग, बहुत से लोग पादे से आगे आगे भागना चाहते हैं। वो ये सोचते कि पादे क्या जाएगा ना, वह ये सिस्टम है कि पादे के पीछे चले है। आज हम अपनी गति को चला रहे हैं, प्रभु की गति में और हमारी गति में अंतर। आगे पढ़िए। जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, मैं तेरा ज्ञान पाऊं। प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। वो वाचा मेरे दिमाग में लिख दो,
ताकि आपकी वाचा मेरे साथ बंधी रहे। आगे हाँ। तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि हाँ। मुझ पर बनी रहे। तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख हाँ। कि यह जाति तेरी प्रजा है। ये जाति, ये सेंट मार्क चर्च के लोग प्रभु के लोग हैं। तो सेंट मार्क चर्च के लोगों को किसके साथ चलना है? किसके साथ चलना है? मूसा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। आपको किससे भाषा बांधनी है? परमेश्वर से। आपको प्रभु के सामने शुद्ध बनना है, मुझे भी बनना है, ताकि प्रभु हमारा गुआ बने। तभी यीशु मसीह कहता है, उसकी सोच में आए को पढ़ी बेटा। हाँ पढ़ी। यह कैसे जाना जाए कि तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग हाँ पढ़ बेटा। तू हमारे संग संग ओ चले। तू हमारे, मूसा के इब्राहिम के संग कौन चल रहा था? मूसा कह रहा प्रभु तू हमारे, अजब प्रभु हमारे साथ साथ चलेगा, प्रभु हमारे घर में पाया जाएगा, तो फिर हम आर्टिफिशियल जिंदगी नहीं करेंगे। जब प्रभु मेरे घर में रहेगा तो फिर मेरे डिब्बे क्या रहेंगे? क्या रहेंगे? रिश्तेदार के आने में भरे नहीं, भरे रहेंगे। रिश्तेदार आए कोई आए, हमेशा डिब्बे क्या रहेंगे? खाली रहेंगे। कोई बोल नहीं, भरे रहेंगे हमेशा प्रभु की आशीष से झलक। इसलिए कहता मेरा कटोरा क्या है? भर रहा है। प्रभु जब हमारे साथ रहेगा तो मेरा कटोरा भरा रहेगा। मैं आखिर आयत पढ़ के खत्म करेंगे। आप प्रभु के साथ रहो, प्रभु आपके संग रहे, ठीक है? तो प्रभु आपको बड़ी आशीष देगा। कभी भी प्रभु आपको निराश नहीं होने देगा। मुझे प्रभु ने कभी निराश नहीं होने दिया जब से मैं सेवा में आया। लोग जब मैं छोड़ी थी सेवा, लोग नहीं छोड़ी तो लोग कह रहे बहुत दुख किया है। हाँ उस समय जब पहली सैलरी मिली थी प्रभु के उसमें आने में, तो भैया दुख हुआ यार, बहुत कम पैसे है इसमें, लेकिन धीरज प्रभु ने कहा धीरज रख। आज प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, मैं उस प्रभु को कभी नहीं भूल सकता। कभी भी प्रभु ने मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। मेरा प्रभु ऐसा है। और प्रभु ने मुझे उत्तम से उत्तम पहनाया, उत्तम से उत्तम खिलाया, जो मैंने कभी आशा नहीं रखी थी, अच्छे से अच्छे जगह स्थानों पर ले गया। सब किसकी योजना है? और यहां तक ऐसे कपड़े भी पहनाए जो कभी मैंने खरीदे नहीं। इतनी बड़ी बात है। क्यों? प्रभु मेरे संग है। और दाऊद कहता है यहोवा मेरे संग है, प्रभु की आशीष से मेरे संग है। प्रभु आपके संग है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। वो आपके साथ भाषा बांधना चाहता है, उसके साथ चलो। बस एक चीज है, हमें शुद्ध बनना है, चलाकी नहीं। क्या नहीं? ये चलाकी हम लोगों के साथ नहीं करते हो, प्रभु के साथ करते हो। पहला स्थान प्रभु को दो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आइए मैं एक आयत पढ़वा के खत्म करूंगा। लेवस्था उसका 26वां अध्याय, उसकी 11-12 आयत और अंडरलाइन कर लीजिए। 26वां अध्याय की व्यवस्था, उसका 26वां अध्याय। आइए हम सब एक साथ पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा। उसकी 11-12 आयत। और मैं तुम्हारे बीच अपना, लड़की कहां से आया? बता। सियल से। प्रभु तेरे घर में निवास करना चाहता है। काका भाई बोलो है कर के मोहल्ला मत बोलो, मोहल्ला ये भी है, ये चर्च भी है। अच्छा, कल की जगह से आए। इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड, डिक्शनरी चेक करके जाना है, वहां पे लिखा है मोहल्ला। ठीक है, तो दुनिया तो गलत सोचती है। तो प्रभु आपके घर में क्या करना चाहता है? निवास। जहां जहां से भाई बहन आई है, रानी के नगरे से, नाई के नगरे से, चंद्रपुरा से, जो जहां से आया है, प्रभु आपके घर में क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? महंगाई है, महंगाई का दौर है, देख लो अफवाहों से। क्यों? कोई खर्चा नहीं, वो उल्टा हमें खर्च करेगा, हमें आशीष देगा अगर उसके साथ चलो। क्या कहता है प्रभु? फिर से पढ़ो भाई, आइए हम सब पढ़ें। मैं तुम्हारे साथ निवास स्थान बना रहा हूं। मैं चर्च में भी निवास बनाऊंगा,
बादशाह के घर में भी निवास करूंगा, मिसिस जगदीश के घर में निवास करूंगा, फकीर के घर में भी निवास करूंगा, ऐसा प्रभु कभी मिलेगा? ये भूल जाओगे कहना कि हम प्रभु के लोग हैं। भाई क्यों? तो हम उस प्रभु को मानते हैं जो हमारे घर में क्या करता है। आगे क्या कहता है? हाँ आगे पढ़िए भाई। और मेरा जीव तुमसे घृणा नहीं करता। ओहो, आज इंसान हमसे क्या करता है? तो प्रभु के लिए यार ताली बजाओ भाई, वो आपसे घृणा नहीं करता। ठीक है, आपने कभी बस में जब भैया दो लोग, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब रक्षाबंधन हो उस दिन सफर, अगले दिन सफर जरूर करना। ठीक है, जिस दिन रक्षाबंधन के बाद आप सफर करना, थोड़ी परेशानी तो उठेगी। लेडीज कहेंगी मैं भैया दूध में इतने का घोड़ा लेके गई, इतने की मिठाई, रुपये रुपये इतने से दी है। ईसाई तो आगे आ जाओ, हमने ये भेजा, हमें तो इतिहास कर रही है। अब प्रभु क्या कह रहा है? मैं तुमसे कभी भी घृणा नहीं करूंगा। अब बजाओ यार ताली। प्रभु हमसे घृणा नहीं करता, प्रभु हमसे घृणा। आज देखिए कितनी बड़ा बात है, कुछ है या नहीं? तो प्रभु हमसे घृणा कर रहा है? नहीं। हम रोज प्रभु के लिए ताली बजाया करें उठ के, प्रभु आप मुझसे क्या नहीं कर रहे? क्यों भाई? कितनी बड़ी बात है। पहली बात प्रभु कहता है, अगर तू मेरे साथ चलेगा मैं तुझसे तेरे घर में निवास करूंगा, और तेरे घर में तुझसे क्या नहीं करूंगा? घृणा नहीं करूंगा। बच्चों से लोग कहते सवेरे किसी को अंधे लग रहे लूले को देख लो तो क्या दिन खराब हो गया। अब सबसे खराब तो मैं हूं, और मेरा प्रभु कहता मैं तुझसे घृणा नहीं करता, तो मैं इसके लिए ताली बजा बात, वो आपसे घृणा नहीं करना चाहता। आगे बढ़िए। हाँ, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा। ओहो, मैं तुम्हारे मध्य चलूंगा, उसके पीछे चलो सही। आगे करना, आगे बढ़ो। और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। हाँ, और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। ओहो, चर्च में नाम लिखा हुआ है? हाँ ना बोलो, किसका नाम चर्च में नहीं है? ये बहनें भक्ति ईसाई करनी। अगर आपका नाम चंदे में तो नाम लिखवा लो, लेकिन उससे बढ़ के आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखाओ है। अभी मैं सेंट फ्रांसिस में बोल रहा था, यीशु मसीह ने कहा चेले बनाओ, मेंबरशिप करती है, मेंबरशिप, चेले नहीं पाया। अब प्रभु क्या कहता है? मैं तुम में चला फिरा करूंगा, तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, मेरी प्रजा में नहीं रहोगे। आगे, मैं तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, हाँ, जो तुमको मिस्र देश से। ओहो, प्रभु मैं तुम्हारा प्रभु यहोवा हूँ, जो तुम्हारे बाप दादाओं को, ये हिंदुस्तान के लोग क्या क्या थे ये आप जानते, सब बताने की जरूरत नहीं है भाई। किसी किसी के पास खेती रही होगी, जैसे हमारे बाप दादाओं के पास, सबके पास नहीं रही, लेकिन प्रभु ने हमें कहां से निकाला है। प्रभु मिसाल दे रहा है, मैं तुम्हें इस देश से निकाल के लाया हूं, मैं तुम्हें कहां कहां से निकाल के लाया हूं। इस बात को जाकर सोचना। क्यों वैसे ही कह रहा हूं? हमारी हालत ऐसी नहीं थी। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ, निकाल ले आया हूँ कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो। हाँ। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है, हाँ। और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। काश खुदावंद करे प्रभु हमें चलाए, हम बोझ से न लग जाए। प्रभु ने धैर्य से कहा तुम मेरे संग चल, मैं तेरे साथ बसा रहूंगा, मैं तुझसे वाचा बांधा, लेकिन तुझे शुद्ध ना, कोई कपड़ नहीं है। ये मत कहना हम तुम्हारे लिए दुआ, प्रभु आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरी प्रार्थना को सुनना, जैसा भी हूं तो मुझे क्या कर। प्रभु आपको आशीष आयुता। प्रभु जी हम आपके वचन पर ध्यान दिया है, इस वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं, हर एक की सहायता सबको नाम नाम आशीष सबके साथ। और प्रभु जी जो वचन बोया गया है शीर्ष में, चर्च के सब व्यक्तियों को आशीष देना,
जिन्होंने फेसबुक पर सुना है उनको भी आशीर्वाद, और जो यूट्यूब पर सुनेंगे उन्हें भी आशीर्वाद देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम शेयर करने वाले बन। ये शुक्रिया। आमीन।